हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 40A जो कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या पेमेंट्स के बारे में बात करता है जो कि कुछ केसेस के अंदर डिडक्टिबल नहीं होते। उसी सीरीज के अंदर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यदि असेसी एक्सपेंसेस करता है और वो एक्सपेंसेस एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा हैं तो वो एक्सपेंसेस सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अंदर डिसअलाउ हो जाते हैं। लेकिन जहां पर असेसी के एक्सपेंसेस की जेन्युइननेस के बारे में असेसिंग ऑफिसर यदि कोई बात नहीं करता तो क्या असेसी इस चीज की प्ली ले सकता है कि असेसी के एक्सपेंस जेन्युइन है, इसलिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 नहीं लगना चाहिए। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 खाली इस वजह से लगता है कि यदि असेसी एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करता है किसी खर्चे के लिए तो सेक्शन 40A3 का डिसअलाउंस हो जाता है। तो क्या असेसी इस चीज का प्ली ले सकता है कि असेसी का एक्सपेंस जेन्युइन है, इसलिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 नहीं लगना चाहिए। यही इशू रायपुर ITAT की SMC बेंच के सामने एक केस शुभ करण मनोत वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और यह केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 221 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस में असेसी ने दो तरीके के खर्चे कैश में किए थे। एक रेंट पे किया था असेसी ने गोडाउन्स का और एक असेसी ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का खर्चा किया था जो असेसी ने एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिया था जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन थी, जिसमें 100% की शेयर होल्डिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की थी। जब ये मैटर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में असेसिंग ऑफिसर के पास चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर ने इन दोनों पेमेंट्स पर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का डिसअलाउंस किया। असेसी इस डिसअलाउंस के अगेंस्ट CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने यह कहा कि क्योंकि असेसी इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि जो पेमेंट्स की गई हैं वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 की लिमिट्स के अंदर हैं, इसलिए जो भी डिसअलाउंसेस असेसिंग ऑफिसर ने किए वो सही है। जब असेसी ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया और असेसी ने ये प्ली दी कि असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कहीं पे भी एक्सपेंसेस की जेन्युइननेस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया है, इसलिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का डिसअलाउंस नहीं बनता। तो इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के डिसअलाउंस के लिए जो जरूरी है वो ये है कि यदि कैश पेमेंट स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर की गई है तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 अट्रैक्ट होता है, और यदि असेसी को सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के डिसअलाउंस से बचना है तो असेसी को यह प्रूव करना होगा कि असेसी का केस जो कि रूल 6DD के अंदर जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर आता है। क्योंकि असेसी ने गोडाउन का रेंट पे किया है उसके लिए यह साबित नहीं कर पाया कि असेसी का केस रूल 6DD के एक्सेप्शंस में आता है, इसीलिए जो रेंट का डिसअलाउंस है वो सही है। लेकिन जो दूसरा डिसअलाउंस था जो असेसी ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए थे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिसके अंदर 100% शेयर होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट की थी और जिस पर जो पूरा कंट्रोल था वो स्टेट गवर्नमेंट का था, उसके लिए ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए गए हैं वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के डिसअलाउंस के दायरे में नहीं आते, क्योंकि वो रूल 6DD क्लॉज B के एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट केस में जो असेसी के दो डिसअलाउंसेस किए गए थे, एक तो रेंट के लिए किया गया था, गोडाउन्स के रेंट के लिए किया गया था, और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए किया गया था जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिया गया था। तो उन दोनों में से सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का जो डिसअलाउंस है वो गोडाउन रेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दी है जो कि पूरी तरीके से 100% शेयर होल्डिंग जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की है, उसके ऊपर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का डिसअलाउंस नहीं बनता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शुभ करण मनोत वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस
120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 221 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड। थैंक यू फ्रेंड्स।